हिंदू न्यूज़पेपर 2 जून का इसका फ्रंट पेज है ये। इसमें पहला आर्टिकल छोटी सी न्यूज़ है जिसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट में किसी ने प्ली डाली थी कि जो आप बेल दे रहे हो, जो डिटेंशन जो ये है, इससे रॉन्ग मैसेज जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि इससे रॉन्ग मैसेज नहीं जाएगा। सेकेंड है इसमें आर्टिकल जिसमें है कि उड़ीसा में जो माइग्रेंट्स गए हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही उनका सही से, इसलिए उनको दिक्कत आ रही है। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो उड़ीसा में आए हैं, उड़ीसा का जो बालंगीर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वो किशोर बेहरा हैं, वो आए हैं 31 ईयर ओल्ड जो हैं आए। तो इन्होंने इतना सफ़र तय किया 1300 किलोमीटर मुंबई से आकर, फिर भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों में रहना पड़ रहा है। और यहाँ तक कि पास की जो नालियाँ होती हैं उनमें इन्हें रहना पड़ रहा है, मतलब पाइप जो होते हैं, कुछ को स्वच्छ भारत अभियान के जो वो होती हैं टॉयलेट्स, उनमें रहना पड़। साथ साथ इस इन विलेजेस में भी वो बढ़ गए हैं कि पॉजिटिव केसेस। इसमें कि जो केरला में 1 जून को मानसून आ चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आर्टिकल है मोदी का। मूडीज़ ने हमारी रेटिंग, मूडीज़ जो रेटिंग एजेंसी है उसने हमारी रेटिंग को गिरा दिया है BA3, इसकी जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे मतलब कम होती है। इससे अगर नीचे जाता है तो जंक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और मोदी ने ये भी कहा है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 4% से ज़्यादा गिर जाएगी, मतलब 4% गिर जाएगी इस साल, 4% का कमी आएगी। और अगले साल जो है 8.7%, उसके बाद 6% हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें मानसून जो है साइक्लोन, मानसून जो आ रहा है केरला में 1 जून से, उसके पीछे साइक्लोन की असर आ रहा है जो कि अराउंड 7, हमारा जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उसने कहा है कि 700 किलोमीटर जो है मुंबई से एक न्यू साइक्लोन बन रहा है अरबियन सी में, और ये गुजरात और महाराष्ट्र को हिट करेगा। और ये काफ़ी जो है इसकी पोटेंशियल हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो मानसून भी है वो भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है। आर्टिकल इसमें कि जो केरला में 1 जून को मानसून आ चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आर्टिकल है मोदी का। मूडीज़ ने हमारी रेटिंग, मूडीज़ जो रेटिंग एजेंसी है उसने हमारी रेटिंग को गिरा दिया है BA3, इसकी जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे मतलब कम होती है। इससे अगर नीचे जाता है तो जंक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ठीक है। और मोदी ने ये भी कहा है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 4% से ज़्यादा गिर जाएगी, मतलब 4% गिर जाएगी इस साल, 4% का कमी आएगी। और अगले साल जो है 8.7%, उसके बाद 6% हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें मानसून जो है साइक्लोन, मानसून जो आ रहा है केरला में 1 जून से, उसके पीछे साइक्लोन ही साथ साथ आ रहा है जो कि अराउंड 7, हमारा जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उसने कहा है कि 700 किलोमीटर जो है मुंबई से एक न्यू साइक्लोन बन रहा है अरबियन सी में, और ये गुजरात और महाराष्ट्र को हिट करेगा। और तो नेक्स्ट आर्टिकल है केरला से, जो 1 जून पे वहाँ पर मानसून आ गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने कह दिया है कि 700 किलोमीटर दूर मुंबई से एक नया साइक्लोन बना है अरबियन सी में, जो कि महाराष्ट्र गुजरात पे इम्पैक्ट डाल सकता है। साथ साथ इसकी वजह से हमारा जो मानसून भी डिले हो सकता है। मोदी की जो रेटिंग है इंडिया के लिए वो BA3 कर दी गई है, तो ये लोएस्ट है इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। अगर इससे नीचे जाती है तो नॉन इन्वेस्टमेंट या फिर जंक ग्रेड माना जाता है। और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 4% गिर जाएगी, उससे नेक्स्ट ईयर जो है 8.7 और 6% ग्रो होगी। इसके अलावा अमेरिका में जो है राइट्स चल रहे हैं, तो जो पुलिस ने उस पर एक्शंस लिया है, जिसके अगेंस्ट में और ज़्यादा ये बढ़ गया है। और ये हुआ है अफ्रीकन अमेरिकन जो एक मरे थे पुलिस के हाथों, उनकी वजह से। इसके अलावा ये कोविड-19 का आर्टिकल है जिसमें 7,000 अराउंड केसेस आए हैं कल, और टोटल हो गए हैं 1,98,000। नेशनल रिकवरी है 48%। इसके बाद है केरला में 1 जून पे मानसून आ गया है, लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसका कहना है कि मुंबई से 700 किलोमीटर दूर एक साइक्लोन अरबियन सी में बन रहा है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात को अफेक्ट कर सकता है, और इसकी वजह से मानसून भी थोड़ा डिले हो सकता है। इसके अलावा मूडी की जो रेटिंग है उसने इंडिया को BA3 रेटिंग दी है, जो सबसे लोएस्ट है इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। और 4% ग्रोथ रेट हमारी गिर जाएगी, उसके बाद 8.7 और 6% नेक्स्ट फिजिकल ईयर्स में रहेगी। और इसके अलावा अमेरिका में कुछ राइट्स हुए हैं, थोड़ा वो हुआ है, पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को अपने वाइट हाउस के अंदर छुप के रहना पड़ा था। और ये हुआ था क्योंकि पुलिस की ब्रुटैलिटी की वजह से कोई एक जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हो गई थी अफ्रीकन अमेरिकन की, उसकी वजह से। और
नेक्स्ट आर्टिकल है एमएसपी बढ़ा दी गई है और इसको एमएसपी जो है इंक्लूडिंग खरीफ क्रॉप्स के लिए बढ़ा दी गई है, इंक्लूडिंग कॉटन, पैडी और पल्सिस दालों के लिए। और 3 लाख तक का जो लोन है उसको 31/2020 तक उसकी एक्सटेंड कर दी गई है लास्ट डेट। और कितना बढ़ाया गया है? एमएसपी बढ़ाई गई है पैडी के लिए 53 पर क्विंटल 1800 कर दिया गया है, और कॉटन का 5500 कर दिया गया है 260 बढ़ाकर। और दालों को भी जो है उनका ऐसे कर दिया गया प्रपोज कि नाइजर सीड्स हो गए या सेजामम हो गया या फिर उड़द हो गई, इनका 300 ये सब में इंक्रीज़ कर दिया गया है, लगभग एवरेज कॉस्ट का 1.5 गुना। और इसमें जो है ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर्स वगैरह जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी तो वो हटा ली गई है, लेकिन बस में जो है 20% जैसे ही बैठेंगे। और जो है इस पर सजेशन मांगे गए हैं कि हरियाणा और यूपी से जो बॉर्डर है उसको खोल दिया जाए, केजरीवाल जी ने मांगे हैं। और बार्बर शॉप्स, सैलून्स वगैरह खुल जाएगा स्पा को छोड़कर। और जो सोशल गैदरिंग वगैरह वाली चीज़ें हैं वो सब रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो सब बंद हैं। हॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर्स वगैरह, होटल्स वगैरह, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह। और इसके अलावा सभी जो मतलब जो कोविड पॉजिटिव होंगे, उनके जो डेथ होंगे उनको भी सही से वो किया जाएगा, उन पर ध्यान दिया जाएगा, ऐसा कुछ इसमें है। इसके अलावा मानसून सेशन जो है लोकसभा और पार्लियामेंट का, वो चेयर अपर हाउस के जो चेयरमैन है मिस्टर वेंकैया नायडू और जो स्पीकर ओम बिरला है, उनमें डिस्कशन हुआ कि इसको हम डिजिटलाइज करते हैं और पार्लियामेंट सेशन को। और जो इलेक्शन होने राज्यसभा के वो जून 19 को, ट्यूसडे का सन निकलने का टाइम था 5:24 और सेट होने का था 7:16। और इसके अलावा मैक्सिमम टेम्परेचर था 35, लोएस्ट टेम्परेचर था 21। इसके अलावा एयर क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेकार हो गई, मतलब सेटिस्फैक्ट मॉडरेट हो चुकी है। पहले 51 to 100 तो आ रही थी, अब उससे ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा एक डेटोल मार्क यूज़ करने के लिए मना किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्योंकि इससे डेटोल कंपनी का जो है उसका एक तरह से ट्रेडमार्क का वायलेशन हो रहा है, और 1 लाख रुपए का फाइन लगाया मैन्युफैक्चरर पर। इसके अलावा जो दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर्स और पुलिस के बीच में जो क्लेश हुआ था, उसके लिए दिसंबर 31 तक का टाइम दिया गया है जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन को। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ है कि जामिया लाइब्रेरी जो है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी जो है जामिया की, वो फर्स्ट उस बन गई है जिसने एक डिजिटल स्कैनर के थ्रू डिजिटल स्कैनर अक्वायर कर लिया, जिससे सारे डॉक्यूमेंट्स वो ऑनलाइन मतलब या फिर डिजिटल फॉर्मेट में कर लेंगे। आर्टिकल है जिसमें आईआईटी दिल्ली ने ऑप्शन दिया है कि जो बच्चों का लास्ट सेमेस्टर रह गया था कोविड-19 के पेंडेमिक के वजह से, उनको अर्ली ग्रेजुएशन का ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू। और वो इसे चूज़ कर सकते हैं कि ऑनलाइन उन्हें अर्ली एजुकेशन करना है या फिर उन्हें रेगुलर ही कैंपस आना है, वो चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक आर्टिकल है जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो हेड हैं, चेयरपर्सन हैं आदर्श कुमार गोयल, उन्होंने एक प्ली की सुनवाई करते हुए कहा है ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को और प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कॉर्पोरेट ऑफ फॉरेस्ट को और दूसरी अथॉरिटीज़ को कि वो जो पेड़ का वो हो रहा है नालों में जा रहा है आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास, उसका ध्यान करें और उस पर कार्रवाई करें। इसके अलावा एक आर्टिकल है जिसमें 4 लोगों को पकड़ा गया है जो नेशनल हेल्थ एजेंसी होती है, अथॉरिटी होती है, उसके एक मतलब नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत जॉब देने के लिए झांसा देते थे। 4 लोग इसमें पकड़े गए हैं। डीसीपी जो हैं साइबर क्राइम यूनिट के, उन्होंने ये करा है। देखो इसमें एक आर्टिकल और है जिसमें पाक स्पाइस हेड डेटा ऑन आर्मी मूवमेंट, आर्मी कहाँ कहाँ जाती है रेलवे से या फिर जो भी है आर्म फोर्सेस का, उसका डेटा कलेक्ट कर रहा था एक पाकिस्तानी जासूस। ये सीआईए ने रिपोर्ट दी थी हमारे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को, और उन्होंने इसके बारे में पता लगा तो एक काबिज करके ये थे उनको कर रहा था, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और उसके पास से मिला है। तो पाकिस्तानी हाई कमीशन से इसका जो है कनेक्शन है। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल है दिल्ली राइट्स जो हुए थे उसमें जो बेल दे दी है हाई जस्टिस अनूप जयराम भंबानी ने, उन्होंने ये कहा है कि जो फ़िरोज़ खान है उनको इसलिए छोड़ दिया गया है कि जो है जब तक जो ट्रायल हैं हो रहे हैं तब तक नहीं रख सकते, अगर वो जो उनके खिलाफ़ जो सबूत है पुलिस ने पेश किए हैं वो ठीक नहीं है,
जैसे कि शाहनवाज़ इसमें स्टेटमेंट देते हैं कि भाई एफआईआर जो मैंने मतलब इन्होंने स्टेटमेंट जो दी है कि मैंने कॉल करी पुलिस को और पुलिस नहीं आई, जबकि कांस्टेबल बोलते हैं विकास कि मैं वहीं पर था। तो इस तरीके से जो है स्टेटमेंट्स कंप्लीट नहीं हुई, ना सीसीटीवी फुटेज है, तो इसलिए उनको जो है रिहा कर दिया गया है, बेल दे दी गई है। देखो नेक्स्ट आर्टिकल है डीयू का, जो ओपन बुक एग्ज़ाम देने वाला है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, और ग्रेजुएशन में पहले ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन। और इन्होंने बताया है कि इसमें जो है इंटरनेट की इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी, और एसओएल का और एनसीडब्ल्यूईबी का जो भी एग्ज़ाम होगा फाइनल सेमेस्टर्स का या इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स का, तो उसका भी ये इसी तरह लेंगे। और इसमें इन्होंने बताया कि ऑनलाइन में जो क्वेश्चन पेपर होगा वो अगर इमरजेंसी है तो मेल या व्हाट्सएप के थ्रू भी भेजा जा सकता है। 2 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटे का अपलोडिंग टाइम होगा, A4 शीट्स पर आंसर लिखना होगा, मॉक टेस्ट 1 हफ्ते पहले होगा। और इसमें एक और चीज़ है कि कम से कम इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है।